नमस्ते, कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज हम वापस मिल रहे हैं। आज है तारीख 14 अगस्त और आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि हम आज कुछ बहुत अच्छी बातें और बहुत अच्छी कहानी सुनने वाले हैं। हर वक्त हम अच्छी कहानियाँ तो सुनते ही हैं। बहुत सारी शिक्षिकाएं हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे एक्टिविटी, गेम, बहुत सारे गाने और बहुत सारी कहानियाँ लेके आते हैं। तो आज मेरा नाम आपको पता ही होगा, श्वेता शाह, और मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक खास कहानी। कहानी किसके बारे में है? कहानी है एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची के बारे में, नैना, जो रेलगाड़ी का सफ़र करना चाहती है। और रेलगाड़ी का सफ़र मैंने किया है, आपने कभी किया है? नहीं किया हो तो कभी ज़रूर से करना। और रेलगाड़ी में बैठने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और रेलगाड़ी पकड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? किसने बोला? रेलवे स्टेशन। हाँ हाँ, रेलवे स्टेशन कैसे जाते हैं, वहाँ किस तरह से गाड़ी पकड़ते हैं, यही है कहानी नैना की। और नैना चाहती थी कि वो अपने दादाजी के साथ रेलगाड़ी में बैठकर भारत हमारा देश, आपको पता है ना, भारत के अलग अलग देशों में, प्रांतों में वो सफ़र करना चाहती थी। तो किस तरह से नैना रेलगाड़ी पकड़ती है और उसमें बैठकर अलग अलग जगह की सफ़र करती है, वो है कहानी आज की। तो सुनने के लिए तैयार हो जाएं। और आपको पता है कल कौन सा खास दिवस है? कल का दिवस है, बताइए जल्दी। कल 15 अगस्त है। 15 अगस्त क्या होता है? किसको पता है? जल्दी बताएंगे। हाँ, मुझे पता है, आपको पता है। 15 अगस्त हमारे भारतवर्ष और भारत में रहने वाले सभी बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, शिक्षकों के लिए बहुत ही खास दिवस है। ये एक ऐसा राष्ट्रीय दिवस है जो सब मिलके मनाते हैं। सबके घर में, मेरे पड़ोस में, मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे घर के पास, मेरी स्कूल में, सब जगह ये दिन मनाया जाता है। तो इस दिन पे खास क्या होता है बताओ ज़रा, आपको पता होगा। इस दिन को हम राष्ट्रीय ध्वज फरकाते हैं। आपने ध्वज देखा है ना? आज मैं ध्वज यहाँ नहीं लेके आ पाई हूँ, लेकिन आपको ज़रूर से बताऊंगी कि उसमें कितने रंग है, बताइए। 3 रंग, सही जवाब। 3 रंग का हमारा प्यारा सा तिरंगा, इसीलिए हम उसे कहते हैं तिरंगा। तिरंगा क्योंकि उसमें 3 रंग है। और भारत का ये जो ध्वज है वो हम सबको बहुत प्रिय है। और ये भारतवर्ष, जिसको हम कहते हैं हमारा देश, ये देश दिखता कैसा है? क्या आपको पता है हमारा देश कैसा दिखता है? क्या वो कौन से आकार का है, आपको पता है? नहीं। देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको चित्र। ये है हमारे भारतवर्ष का चित्र। आप उसे देख पाएंगे किताबों में, आप उसको देख पाएंगे कभी कभी टीवी पर, आप उसको देख पाएंगे कभी कभी कोई चित्र जो आपकी शाला में लगाए जाते हैं, और आप माता पिता को बोलेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। ये है हमारा प्यारा सा भारतवर्ष। कितना सुंदर है ना? देखो, यहाँ इस तरफ पहाड़ है, बड़े से पहाड़, ताकि उस तरफ से कोई अंदर ना आ पाए। और यहाँ अलग अलग हमारे प्रांत हैं। मैं अलग प्रांत में रहती हूँ, आप अलग प्रांत में रहते हैं, हम सब अलग अलग प्रांतों में रहते हैं। तो अभी के लिए मैं रहती हूँ कहाँ पे, मैं ढूंढ लेती हूँ। यहाँ मैं अभी हूँ गुजरात में। तो आप कौन से प्रांत में हैं वो आपको माता पिता से पूछ के ढूंढ के मुझे बताना है अगली बार हम जब मिलेंगे तब। तो ये भारतवर्ष में इस तरह ये दिख रहा है, ये है सागर। ये सागर से गिरा हुआ है, बराबर। इतना सुंदर, कितना सुंदर। और ये भारतवर्ष में अलग अलग लोग रहते हैं, मतलब वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई मराठी कहता है, और कोई और भाषा पंजाबी और तेलुगु। बहुत सारी भाषाएं हैं, करीबन 22 भाषाएं बोली जाती होगी और भी ज़्यादा। और कितने प्रांत हैं हमारे देश में, कौन बताएगा? जैसे ये आपको प्रांत दिख रहे हैं अलग अलग रंग के यहाँ पे,
अलग अलग प्रांत, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे अलग अलग जो प्रांत हैं आपको नाम याद रखने हैं। हम कहाँ हैं अभी? मैंने बोला गुजरात में। तो ये अलग अलग प्रांतों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जैसे आप रोज एक अलग भाषा की कहानी सुनते हैं ना, कभी गुजराती, कभी हिंदी, कभी मराठी, तो अलग अलग भाषाएं। और हमारे भारतवर्ष में 29 प्रांत हैं, अलग अलग प्रांत। फिर भी हम सब मिलके एक दूसरे के साथ मिलके हम त्योहार मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और बहुत आनंद से साथ में मिलजुल कर रहते हैं। तो ये मिलजुल कर रहने से क्या होता है, वो होगी हमारी दूसरी कहानी, रेलगाड़ी की कहानी के बाद वाली कहानी। तो ठीक है, तो मैंने कितनी सारी चीज़ें बताई, अलग भाषाएं, अलग अलग पहरवेश, मतलब हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग खाना और अलग अलग प्रांत, फिर भी हम सब एक हैं। तो इसी एकता के ऊपर भारतवर्ष के लिए हमें गाना गाएंगे। क्या आप वो गाना मेरे साथ गाने की कोशिश करेंगे? ये बहुत अच्छा गाना है और गाने का नाम है मेरा प्यारा भारत। क्यों भारत? क्योंकि वो हमारे देश का नाम है। हमें याद रखना है हमारे देश का नाम है भारतवर्ष, भारत, इंडिया, और हम सब भारतीय हैं। तो चलो गाएं गाना, उसके बाद कहानी। तो कहानी सुननी है ना, तो पहले एक छोटा सा गाना गाएंगे। जिसको ताली बजानी आती है वो ताली बजाएं, जिसे चिप्टियाँ बजानी आती है वो चिप्टियाँ बजाएं, जिसे म्यूजिक टेबल पे बजाना आता हो वो टेबल पे बजाएं। तो शुरू करें। आपको म्यूजिक देना है, मैं गाऊंगी, आपको मेरे पीछे पीछे गाना है। तो पहला वाक्य है, भारत मेरा प्यारा देश, भारत मेरा प्यारा देश, सब देशों से न्यारा देश, सब देशों से न्यारा देश, मतलब सबसे अच्छा, बेस्ट, सबसे सुंदर, बराबर। भारत मेरा प्यारा देश, सब देशों से न्यारा देश, इसमें है कितने प्रांत मैंने बताए? 29 प्रांत, स्टेट जिसको कहते हैं, प्रांत अलग अलग, बराबर। इसमें है 29 प्रांत, भाषा सबकी अलग अलग, भाषा सबकी अलग अलग। अभी तक मैंने भाषा बोला, प्रांत बोला, न्यारा बोला, तो आपको ये सब याद रखना है। भारत मेरा प्यारा देश, सब देशों से न्यारा देश, इसमें है 29 प्रांत, भाषा सबकी अलग अलग, पहरवेश है अलग अलग, पहरवेश मतलब कपड़े, पहरवेश है अलग अलग, व्यंजन इसके परे परे, अलग अलग व्यंजन, कहीं कोई जलेबी खाता है तो कहीं रसगुल्ला खाता है, अलग अलग खाना, कोई रोटला खाता है, कोई पराठे खाता है, कोई फलाहार खाता है, तो अलग अलग खाना, व्यंजन इसके परे परे, फिर भी हम सब भाई भाई, फिर भी हम सब अलग खाते हैं, अलग पहनते, अलग रहते हैं, फिर भी हम सब एक, हम सब भारतीय, हम सब भाई भाई और बहन बहन, हम फिर भी भाई भाई, मिलके रहने में है सबकी भलाई, मिलके रहने में है सबकी भलाई। अगर हम मेरा मेरा, ये तेरा ऐसा करेंगे तो हम साथ नहीं रह पाएंगे। और हमने आगे कहानी सुनी थी, एकता में ही भलाई है, अनेक है फिर भी हम सब एक हैं। तो एकता में है सबकी भलाई, स्वतंत्रता दिवस, कल क्या है? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, मिलके हम सब साथ मनाएं, मिलके हम सब साथ मनाएं। तो ये हो गया हमारे भारतवर्ष का गाना, जरूर से याद रखना। मैंने बताए हैं अलग अलग भाषाएं, अलग अलग व्यंजन खाना, अलग अलग पहरवेश और अलग अलग प्रांत, फिर भी हम सब एक, एक, अनेक नहीं, एक। वेरी गुड। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और अब हो गया है समय किसका? कहानी का। कौन सुनना चाहेगा ये कहानी जिसमें है वो सफर करने की गाड़ी जिसके बहुत सारे पहिए हैं गोल गोल,
और जब वो चलती है तो उसमें से आवाज आती है ना। तो ये किसकी गाड़ी की आवाज है? रेलगाड़ी की। सही कहा। तो अच्छे से बैठ जाइए, गोलाकार बना के बैठ जाइए, तैयार हो जाइए कहानी सुनने के लिए। नैना की रेलगाड़ी का सफर। आपने कभी सफर किया है? सफर क्या होता है? जब हम हमारे कपड़े, जब हमारा थोड़ा सा खाना, सब कुछ हम एक पिटारे में या बैग में बंद करके जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसे कहा जाता है सफर। सफर सफर हो सकता है रोड से, मतलब गाड़ी में, साइकिल पे, चलते हुए, या फिर हो सकता है जहाज में, पानी में, या फिर हवाई जहाज में, आसमान में, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम जाते हैं रेलगाड़ी में। रेलगाड़ी चुक चुक चुक, रेलगाड़ी चुक चुक चुक। उसमें बहुत सारे लोग साथ में सफर कर पाते हैं और उसमें बैठने के लिए क्या करना पड़ता है, ये है नैना की कहानी। तो ये मिलिए, ये आपके जैसी छोटी सी प्यारी सी एक बच्ची है जिसका नाम है नैना, और उसे सफ़र करना बहुत पसंद था। और किसके साथ पता है? उसके दादाजी के साथ। तो दादाजी के साथ सफ़र करने से क्या होता था? बहुत मज़ा आता था। दादाजी छोटी छोटी कहानियाँ सुनाते थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते थे, बहुत सब्र रखे सब अच्छे से समझाते थे। इसीलिए नैना को दादाजी के साथ घूमना बहुत पसंद था। तो उसकी छुट्टियों में उसने पूछा, दादाजी क्या हम सफ़र करने चले? दादाजी ने कहा, अभी ऐसा मौसम है, कहाँ जाएंगे सफ़र करने? कुछ नहीं तो बस रेलवे स्टेशन ले जाइए ना, मेरी टीचर ने कहा है रेलवे स्टेशन पे से रेलगाड़ी में बैठकर हम दूर दूर अलग अलग देशों में नहीं, शहरों में जा सकते हैं। दादाजी बोले, ये तो तुम्हारी टीचर ने सही कहा। तो फिर रेलगाड़ी देखनी है तुमको? हाँ हाँ दादाजी, चलो ना। तो नैना ने अपने कपड़े पहने और दादाजी ने बोला, मास्क पहन लो, चलो। हाँ, मास्क पहन लिया। फिर दादाजी ने भी मास्क पहना और बोले, मैं ले जाऊंगा, अच्छी बच्ची बनना, मेरा हाथ छोड़ना मत, कहीं इधर उधर मत भागना। ठीक है। तो नैना बहुत अच्छी बच्ची थी, वो अपने दादाजी की सब बातें मानती थी। तो बैठ गए, चलते 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 आए रेलवे स्टेशन। तो आपने ये देखा, ये रेलवे स्टेशन का चित्र है। जैसे ही वो लोग ऊपर चढ़े रेलवे स्टेशन में, वहाँ सामने बहुत सारी खिड़कियाँ थी। वो खिड़कियों में कोई बैठा था, कोई नहीं बैठा था, लेकिन उसमें एक छोटी सी जगह थी और वहाँ से एक हाथ निकाल पा सकते हैं। वहाँ से क्या मिलता है? तो नैना ने पूछा, दादाजी वो सब खड़े हैं, ये खिड़कियाँ कैसी है सामने बहुत सारी, जिस पे लोग खड़े होके कुछ मांग रहे हैं? दादाजी बोले, अरे बेटा, ये तो टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर से हमें टिकट मिलता है। टिकट वो क्या होता है? टिकट होता है एक छोटी सी पर्ची, हम देते हैं पैसे थोड़े से, अलग अलग सफ़र के पैसे हैं। पैसे जो बचाए होते हैं वो अच्छे से हमें निकाल के देने होते हैं टिकट की खिड़की में, और कहना होता है, मुझे यहाँ, जैसे मैं यहाँ रहती हूँ सूरत में, मुझे कहना है मुझे मुंबई जाना है, या मुझे वडोदरा जाना है, या फिर मुझे पूना जाना है। जहाँ तक का सफ़र हो वो नाम बोलकर शहर का हमें टिकट लेना होता है। अलग अलग शहरों के अलग अलग दाम होते हैं। और टिकट लेने के बाद क्या होता है? दादाजी चलो चलो टिकट लेते हैं। दादाजी ने बोला, अच्छा प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं। और वो लोग गए टिकट काउंटर पे, पैसे दिए और उन्होंने प्लेटफॉर्म पे चढ़ने का प्लेटफॉर्म टिकट लिया। अरे वाह, नैना तो टिकट देख के बहुत खुश हो गई। अरे वाह, मेरा टिकट, मेरा टिकट। वो तो उछलने लगी। दादाजी बोले, अरे जल्दी चलो, ट्रेन चली जाएगी, प्लेटफॉर्म टिकट ले लो और दूसरा टिकट पहले अंदर देख लो कैसा होता है रेलवे स्टेशन, फिर जहाँ जाना हो वहाँ की टिकट हम लेंगे। और फिर ये टिकट काउंटर से यहाँ से पैसे देकर टिकट ले लिया
और फिर नैना और अपने दादाजी हाथ पकड़कर स्टेशन के अंदर चले। जैसे ही अंदर गए वहां तो उन्होंने कुछ देखा। अरे नैना तो कितनी खुश हो गई। अरे दादाजी देखिए देखिए कितना बड़ा ट्रेन है। दादाजी बोले हाँ, ये सबसे आगे जो लगा है बड़ा वाला, जहाँ से ऊपर से यहाँ धुआं निकलता है, क्या तुमको पता है ये क्या है? नैना बोली नहीं दादाजी, आप ही बता दो। दादाजी बोले यह है रेल का इंजन। क्या बोलेंगे बच्चों? इंजन, सबसे आगे वाला इंजन जो पूरी गाड़ी को खींचता है। अंदर कोयले डालते हैं, उससे जो एनर्जी या विद्युत बनता है, उससे यहाँ से धुआं निकलता है और गाड़ी आगे बढ़ती है। नैना बोली दादाजी देखिए ये ट्रेन किससे चलती है? नीचे देखो। दादाजी ने कहा ये गोल गोल क्या दिख रहा है तुम्हें? ये वाला गोल गोल, ये देखो इंजन और उसके डिब्बे, और सब डिब्बों के नीचे गोल गोल आकार का क्या लगा हुआ है? ये क्या है? ये नीचे गिनो, 1 2 3 4 5 6, उस तरफ 7 8 9 10, कितने सारे गोल गोल पहिए। सही जवाब, गोल गोल पहिए। सब जो गाड़ी मोटर साइकिल सब किस चीज़ों से चलते हैं? गोल गोल पहियों से। तो रेलगाड़ी के भी पहिए होते हैं, लेकिन कितने होते हैं? 1, 2, 3 4 5 6, बहुत सारे। तो अगली बार जब आप आपके मम्मी पापा या दादा दादी के साथ रेलवे स्टेशन जाएंगे तो आप रेल के डिब्बे और रेल के पहिए गिनेंगे। गिनती करके मुझे ज़रूर से बताना, जैसे नैना ने अपने दादाजी को बताया। बहुत अच्छे। तो फिर ये हो गया इंजन, इसमें ड्राइवर बैठता है जो गाड़ी चलाता है। ये हो गए उसके डिब्बे। कितने डिब्बे होते हैं? बहुत सारे। गिनती करनी पड़ती है, 1 से 10 भी हो सकते हैं, 1 से 15 भी हो सकते हैं, 1 से 20 भी हो सकते हैं डिब्बे। और ये गोल गोल पहिए। तो नैना बोली दादाजी चलो ना ट्रेन के अंदर चढ़ेंगे, हम सब चढ़ेंगे। नहीं, दादाजी बोले पहले दूसरी चीजें भी देखो, रेलवे स्टेशन पे और क्या क्या होता है। तो ऊपर देखो, दाएं बाएं देखो। तो नैना ने ऊपर देखा, दाएं बाएं देखा, और दादाजी पूछ रहे थे क्या दिखा तुम्हें नैना, बताओ मुझे। तो उसने बोला दादाजी मुझे बैठने के लिए ये बेंच दिख रही है, मुझे ऊपर से लटकाए हुए नंबर के बोर्ड दिख रहे हैं, मुझे घड़ी दिख रही है, और मुझे एक अजब सी मशीन दिख रही है, पता नहीं वो क्या करती है। तो दादाजी बोले चलो सबसे पहले वो मशीन दिखाता हूँ। तो वो चलते चलते आगे बढ़ते गए, और जैसे ही वो नैना मशीन पे चढ़ी, उसमें से आवाज आने लगी, टिडिंग टिडिंग टिडिंग, आपका वजन है। और एक टिकट फटाक से बाहर निकला। नैना तो डर गई, उसने देखा दादाजी ने एक सिक्का डाला था और दूसरी तरफ से एक टिकट बाहर निकला। वो टिकट के ऊपर उसका क्या लिखा था? वजन लिखा था। ओहो, तो क्या वो वजन करने वाली मशीन थी? हाँ हाँ, कितनी जादुई मशीन। वो मशीन हमारा वजन दिखाती है। नैना तो खुश हो गई, कूदने लगी, और उसने बोला मैं मेरे दोस्तों को भी बताऊंगी कि रेलवे स्टेशन पर वजन करने वाला मशीन होता है, जिसमें एक छोटा सा सिक्का डालते हैं तो हमारा वजन बाहर आता है। दादाजी हंसने लगे तुम्हारा वजन बाहर नहीं आता, तुम्हारा वजन लिखा हुआ टिकट बाहर आता है। और क्या देखा नैना? नैना बोली दादाजी ये ऊपर आंकड़े लगे हुए नंबर वाले बोर्ड क्यों लगे हैं? दादाजी बोले देखो, जैसे यहाँ 1 नंबर वाला बोर्ड है, बाजू वाले स्टेशन पे देखो 2 है, उसके बाजू में 3 है, उसके बाजू में 4 है, मतलब ये प्लेटफॉर्म का क्रमांक नंबर है। प्लेटफॉर्म नंबर मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो गिनती आना बहुत ज़रूरी है। गिनती 1 से 10 आएगी तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना?
तो फिर एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच। तो हमें हमारी टिकट पे लिखा होता है हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म 2 पे आएगी या 1 पे आएगी या 3 पे आएगी। तो जो नंबर लिखा हो वो प्लेटफॉर्म पे हमें भाग के हमारा सामान लेके जाना होता है। और जब वहाँ गाड़ी आती है और रुकती है और रुकने के बाद अच्छे से ऊपर पाँव रख के ट्रेन के अंदर जाना रहता है। हमें लगना नहीं चाहिए, धक्का भी मारना नहीं चाहिए, आराम से चढ़ना चाहिए। नैना बोली ठीक है दादाजी। तो देखो ये मैंने निकाला अपना वजन की मशीन पर। दादाजी बैठ गए बेंच के ऊपर। नैना देख रही थी और क्या है, और उसने ऊपर देखा तो एक गोलाकार वाली बहुत बड़ी 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 एक मशीन और दिख रही थी जिसमें बहुत सारे अंक लिखे थे 1 से 12 तक के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। वो 12 अंक वाली इस तरह की जो मैंने घड़ी पहनी है वैसी बड़े से गोलाकार वाली बड़ी घड़ी लटक रही थी। नैना बोली अरे दादाजी उसमें देखिए 2 हाथ है गोलाकार में। दादाजी बोले हाँ देखो मेरी छोटी घड़ी में भी 2 हाथ है। सब घड़ी में कितने हाथ होते हैं? 2, एक बड़ा और एक छोटा। और ये घड़ी से हमें किस चीज़ का पता चलता है? समय का। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे सब में आंकड़े आ रहे हैं तो गिनती आना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने बोला कि ट्रेन कौन से समय पे आएगी वो जानने के लिए ऊपर एक बड़ी सी घड़ी लगाई जाती है। सब मुसाफिर जो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं वो समय देखकर ट्रेन में चढ़ते हैं ताकि गलती ना हो जाए। नैना बोली ठीक है दादाजी चलो आगे चलते। तो आगे जाके सीढ़ियाँ थी ऊपर चढ़ने के लिए। दादाजी को नैना बोली दादाजी चलो ना, वहाँ सामने दुकानें दिख रही है छोटी छोटी, मुझे वहाँ जाना है। जैसे वो लोग आगे गए तो वहाँ आपको दिख रहा है ये दुकान थी, दूसरी दुकान थी। एक दुकान के ऊपर क्या था? किताबें मिल रही थी, ऐसी वाली किताबें बहुत सारी अलग अलग, बड़ी छोटी मोटी पतली। और दूसरी दुकान पे ये क्या है? दादाजी पी रहे हैं चाय। पानी मिल रहा था, चाय मिल रही थी, बिस्कुट मिल रहे थे, नमकीन मिल रहा था, अलग अलग चीज़ें। दादाजी बोले बाहर का खाना नहीं खाना है नैना, घर जाके खाएंगे। नैना बोली ठीक है दादाजी आप पानी पी लो। तो दादाजी बोले ठीक है मैं पानी पी लेता हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। और दादाजी दुकान पर गए और वहाँ से उन्होंने लिया पानी और बोले नैना चलो अभी तो पूरा स्टेशन देखना है। नैना बोली ठीक है दादाजी चलिए चलिए। और जैसे ही वो लोग आगे बढ़े तो ऊपर एक बड़ी सी और मशीन थी, ये दिख रही है आपको, जिसमें से आवाज़ आ रही थी अभी 2 बज चुके हैं और गाड़ी का आने का समय हो गया है, यात्री अपना सामान लेके गाड़ी में चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे चले जाएं। नैना ने देखा इधर उधर आवाज़ कहाँ से आ रही है भाई, और उसने देखा एक बहुत बड़ा मोटू, इतना बड़ा, उसमें से स्पीकर से आवाज़ आ रही थी। कौन बोल रहा था उसमें? उसने पूछा दादाजी ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये कौन बोल रहा है और सब उस तरफ क्यों देख रहे हैं, और ये लाल कपड़े पहने हुए आदमी कौन है? दादाजी बोले शांत हो जाओ नैना, कितने सवाल पूछ रही हो। ये लाल कपड़े पहने हुए जो आदमी है वो है कूली। कूली क्या करता है? भैया तुम क्या करते हो? नैना ने पूछा कूली को, और कूली ने बोला मैं सब लोगों का सामान उठाता हूँ और मुझे पैसे मिलते हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ, है ना, जैसे डाकिया डाक डालता है। और मैं ये बोझा उठाता हूँ और सबकी मदद करता हूँ, मैं बहुत बहुत ताकतवर हूँ।
उसने सामान उठाया हुआ था, बहुत सारे बक्से, 1 2 3, और वो सबकी मदद कर रहा था। यह है अटैची। सब अटैची में सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। किसी की अटैची ऐसे कौन से आकार की, गोल नहीं, ऐसे चौरस होती है, ऐसे स्क्वायर, ओके। और किसी का थैला पोटला, किसी में भी सामान बांधा जा सकता है। सामान बांध के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और ये कूली उनकी मदद करता है। और ये लाउड स्पीकर में से सब आवाज़ें आती है। ट्रेन कितने बजे आएगी, कौन से स्टेशन पे आएगी, कौन सी ट्रेन आ रही है, गुजरात मेल या फिर बीकानेर एक्सप्रेस, सब ट्रेनों के अलग अलग नाम होते हैं। तो मैंने बताया ना, नैना ने बोला दादाजी देखो कितनी ऊंची सीढ़ी है, ये सीढ़ी के ऊपर हम चढ़ के दूसरे तरफ जा सकते हैं क्या? दादाजी ने बोला हाँ भाई हाँ, जा सकते हैं ना। कभी भी रेलवे की फाटक को कूद के दूसरी तरफ जाना नहीं चाहिए। ऐसे करने पे हमें नुकसान हो सकता है, जान की हानि हो सकती है। हमेशा जो ये सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियों को चढ़ के दूसरी तरफ दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, तो ही आप अच्छे बच्चे हो। नैना बोली ठीक है दादाजी। तो वो लोग धीरे धीरे चढ़ते गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। दादाजी धीरे धीरे आ रहे थे, नैना जल्दी जल्दी। फिर नैना बोले दादाजी मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी, आपने बोला था ना। और उसने वापस से दादाजी का हाथ पकड़ लिया अच्छे बच्चों की तरह। और ओवर ब्रिज चढ़ के वो लोग दूसरे स्टेशन पे गए। नीचे लंबे लंबे रेलवे ट्रैक दिख रहे थे, जिसके ऊपर ये रेल की पटरियाँ, ट्रैक मतलब पटरी, जिसके ऊपर ट्रेन जाती है। लंबी लंबी पटरियाँ होती है, ये देखो पटरियाँ। तो रेलवे पटरियाँ, ये सीढ़ियाँ, ये ओवर ब्रिज, ये सब देखकर सामने कुछ और नया दिखा नैना को। बताओ भला ये क्या है, दिखाइए मुझे क्या है ये है रेलवे सिग्नल। आपने रोड पे रोड सिग्नल देखा है ना, उसमें अलग अलग लाइटें होती है, लाल पीली और हरी। वैसे ही रेल की सिग्नल भी होती है, लाल मतलब रुक जाओ, पीली मतलब धीमे धीमे जाओ और हरी मतलब फुल स्पीड में जाओ। तो जब लाल बत्ती होती है तो ट्रेन नहीं चल रही होती है, और हरी होती है तब ट्रेन चल रही होती है। ये दिखाता है कि ट्रेन अभी स्टेशन पे आने वाली है कि नहीं। तो ये हो गया रेल का सिग्नल। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद दूर से आवाज आने लगी। नैना दिख रही थी, लेकिन धुआं दिख रहा था, लेकिन ट्रेन नहीं दिख रही थी। नैना ने दादाजी को पूछा दादाजी ट्रेन तो आ ही नहीं रही है, अब क्या करें? दादाजी बोले रुको, दूर खड़े रहो, ताकि ट्रेन जब आए तब तुम्हारा हाथ उसे न लग जाए। दूर खड़े रहो और ट्रेन जरूर आएगी। और ट्रेन को पहले सिग्नल देना पड़ता है, और सिग्नल कौन देता है? रेलवे मास्टर, रेल मास्टर, रेल गार्ड। ये देखो उन्होंने सूट टाई और पतलून पहना है और उनके हाथ में हरी झंडी है। जब रेल मास्टर हरी झंडी दिखाते हैं तो समय हो गया होता है ट्रेन के जाने का। और ये देखो हरी झंडी, ये रेल मास्टर, ये धुआं, और ये ट्रेन। ये गुड्स वाली ट्रेन है जिसमें सामान, आदमी नहीं, सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो ये है सामान के डिब्बे, बहुत सारे बड़े बड़े, जिसमें बहुत अलग अलग सामान हो सकता है। और ये हो गए रेलवे गार्ड। और नैना ने बोला रेलगार्ड जी क्या आप मुझे भी झंडी फरकाने देंगे? तो रेल मास्टर जी अच्छे थे, उन्होंने बोला हाँ ज़रूर, और छोटी सी झंडी देके उन्होंने नैना को दिया और नैना ने दिया हरी झंडी और बहुत खुश हो गई। और उसने दादाजी को क्या कहा, अरे दादाजी आपने मुझे
बहुत सारी नई नई चीज़ें आज सिखाई, जैसे कि रेलवे। अंदर सबसे पहले क्या दिखाया? टिकट काउंटर। टिकट काउंटर से टिकट लेकर दादाजी और नैना अंदर जाते हैं और वहाँ क्या देखते हैं? रेलगाड़ी, बहुत सारे गोल पहिए, रेल के डिब्बे और रेल का इंजन। रेलगाड़ी चुक चुक चुक, रेलगाड़ी चुक चुक चुक, रेलगाड़ी इंजन पीछे भागे कि आगे? रेल का इंजन सबसे आगे, डिब्बे उसके पीछे। और किसके ऊपर चलती है रेलगाड़ी? रेल की पटरियों के ऊपर। वहाँ से हाथ पकड़ते हुए नैना दादाजी के साथ जाती है और प्लेटफॉर्म पे अलग अलग चीज़ें देखती है, जैसे अपना वजन करने का मशीन, समय देखने के लिए गोल घड़ी, बैठने के लिए बेंच। वहाँ से मुड़ते हुए उन्होंने देखी क्या? बहुत छोटी छोटी दुकानें। रेलवे स्टेशन पे होती है किताबों की दुकान, चाय कॉफ़ी पानी की दुकान, होती है दवाई की दुकान और होती है ये देखिए। और वहाँ पे रेलवे गार्ड खड़ा था। आपको कोई मदद चाहिए तो आप रेलवे गार्ड से पूछ सकते हैं। और सब जब सफ़र करते हैं तो अपना सामान अटैची में भरते हैं, बैग या पोटली या कुछ भी, थैला। और ये सामान उठा के जब वो नहीं ले जा सकते तो किसकी मदद लेते हैं? कूली की। कूली बहुत स्ट्रांग, बहुत ताकतवर होता है। और लाउड स्पीकर से आवाज़ आती है कि ट्रेन कौन से स्टेशन पे आएगा और कितने बजे आएगा। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ उसने देखी, रेलवे सिग्नल, जिस पे लाल, पीली और हरी बत्ती दिखती है। और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए होती है एक सीढ़ी। कभी भी रेल की पटरियों के ऊपर से चलना नहीं चाहिए, गलत बात। सही बात, सीढ़ियों के ऊपर से जाना चाहिए और माता पिता या दादा दादी का हाथ पकड़ के ही चलना चाहिए। रेलगाड़ी चलती है रेल की पटरियों के ऊपर, सिग्नल, पटरी, ओवर ब्रिज और सीढ़ियाँ। कितनी सारी चीज़ें सीखी। और फिर अंत में किससे मिलते हैं? रेल जो गुड्स लेके, सामान लेके जाती है, ये ट्रेन को जब हरी झंडी मिलती है, किससे मिलती है? रेल गार्ड से। रेल गार्ड सिग्नल देते हैं तो ट्रेन आगे जाती है। तो हरी झंडी, रेल गार्ड, गुड्स वाला ट्रेन। और ये है धुआं। जब इंजन चलता है तो अंदर से निकलता है धुआं। और आवाज़ कैसी आती है? चलो आवाज़ बनाएंगे ट्रेन की। सबसे पहले हाथ ऐसे करो और ये वाला भाग आपको मुंह के पास रखना है और ये वाला हाथ गोल घुमाना है, ठीक है? कू, है ना आवाज़ ट्रेन जैसी? तो ये हो गई ट्रेन। और ऐसी बहुत सारी अच्छी कहानियाँ हम आगे वाले दिनों में भी सुनेंगे। तब तक के लिए आपको बनना है अच्छे बच्चे। और कल राष्ट्रीय ध्वज, आपको पता है ना, तिरंगा जो हम लहराएंगे, वो क्यों, कैसे और क्या है कल के दिवस का? कल की कोई कहानी है? हाँ, ज़रूर से। तो उसके पहले मुझे आपको दिखाना है कि यहीं बैठकर भारत में कितने अच्छी अच्छी बड़ी इमारतें हैं, कितने बड़े बड़े ऐसी जगहें हैं जो दुनिया भर में बहुत मशहूर है। क्या आप वो देखना चाहेंगे भारत में और क्या क्या है? पता है, राजा महाराजाओं के समय से ये चीज़ें बनी हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी, आप उसका नाम याद रखने की कोशिश करिए, ठीक है? तो सबसे पहले देखेंगे हम, क्या है ये? अजंता इलोरा की गुफाएं हैं। ये बहुत साल पुरानी है और बहुत पहले के ज़माने में बनी हुई है। लोग यहाँ पे रेलगाड़ी में बैठ के सफ़र करके इसको देखने जाते हैं। तो ये अजंता इलोरा का
ये अजंता की गुफाएं हैं। देखो इसमें बहुत सारी मूर्तियां हैं और पत्थर से बनी मूर्तियां। और ये इलोरा है, कितना खूबसूरत। देखो यहाँ पे पानी गिर रहा है। ये पत्थरों से बनाई गई गुफाएं हैं, अजंता इलोरा की गुफाएं हैं। बराबर। क्या नाम कहा मैंने? अजंता इलोरा। और इसमें बुद्ध भगवान की बहुत सारी मूर्तियां हमें दिखती हैं। और ये हमारी किताब के पिटारे में और क्या है, चलो देखते हैं इसके बाद क्या आएगा। हाँ, ये बड़ी सी मीनार देख रहे हो, ये लंबी वाली, देखो ऊंची ऊंची सीधी, इतनी ऊपर के देख भी ना पाए। ये है कुतुब मीनार। कौन सा मीनार? कुतुब मीनार। ये भी बहुत साल पुराना है और ये दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में कुतुब मीनार, बहुत बड़ा मीनार, ऊंचा। अरे वाह। उसके बाद और क्या है हमारे पास? बहुत बड़ा एक राजा ने बनाया हुआ ये देखो गढ़। आपको पता है ना गढ़ क्या होता है? ये गढ़ बनाया जाता है राजा महाराजाओं के द्वारा, और वो अंदर रहते हैं यहाँ पे, ताकि कोई दुश्मन उनके ऊपर क्या कहते हैं, हल्ला ना बोल सके। अपने आप को बचाने के लिए ये ऐसा बड़ा सा गढ़ बनाते थे। ये है जैसलमेर का गढ़। कभी रेल में बैठ के ज़रूर से जाना देखने के लिए। और क्या है हमारे पास? क्या आपको पता है ये क्या है? ये आपने किताबों में देखा होगा, शायद टीवी में, या फिर चित्र भी देखा होगा। ये बहुत मशहूर है। इसका नाम है ताजमहल। एक बहुत बड़ा महल है जो एक बहुत बड़े राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। तो शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल। ये देखो सफ़ेद पत्थर से बना, बहुत सुंदर। लोग दूर दूर से उसे देखने आते हैं, ये ताजमहल। और मैं बहुत ज़रूरी चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ। कल का जो स्वतंत्र दिवस है, उस दिन को हमारे प्रधानमंत्री कौन है पता है ना? नरेंद्र मोदी जी। सही जवाब, नरेंद्र मोदी जी इस जगह जाते हैं और हमारा ध्वज लहराते हैं, और सब पूरे देश को वहाँ से भाषण देते हैं, जो टीवी पे हम देखते हैं। तो ये है लाल किला। देख रहे हो, लाल पत्थर से बना लाल किला। यहाँ पे ध्वजवंदन होता है, हमारा तिरंगा यहाँ लहराया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जो भी देश के होते हैं वो वहाँ ध्वजवंदन करने जाते हैं। सबके कल स्कूलों में, बड़ी बड़ी ऑफिसों में, बड़े बड़े ये जो कार्यालय होते हैं वहाँ पे ध्वज फरकाया जाता है और लहराया जाता है, और उससे सब सलामी देते हैं और गाना गाया जाता है, राष्ट्रगान, और हम कहते हैं जय हिंद, है ना? ठीक है। और ये है जामा मस्जिद, कितनी बड़ी, वाह वाह, ये भी बहुत सालों पुरानी है। और हमें देखना है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। ये है, देखो पहचानो क्या क्या है ये? इंडिया गेट। ये इंडिया मतलब भारत के नाम से बना हुआ ये स्मारक है, और इसे बोला जाता है इंडिया गेट। और ये गेटवे ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है? इंडिया गेट न्यू दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ये सागर दरिया के पास बना हुआ है, और ये बहुत बड़ा बिल्डिंग, जब ये ब्रिटिश लोग हमारे भारत के ऊपर राज कर रहे थे तब का बना हुआ ये विक्टोरिया मेमोरियल। इतना बड़ा, देखो कितना विशाल विक्टोरिया मेमोरियल। और मैं आपको इसी पे से कहानी सुनाना चाहती हूँ। क्या आप वो कहानी सुनना चाहेंगे? तो हमारे भारतवर्ष की कहानी है, और ये कहानी के अंदर क्या होता है आपको पता है? हमारा भारतवर्ष बहुत सालों पहले, जब राजा महाराजा इसमें अलग अलग प्रांतों में राज करते थे,
तब ये देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। कौन सी चिड़िया? सोने की चिड़िया, मतलब सोने से बनी चिड़िया, चिड़िया जिसे कोई पकड़ नहीं पा रहा था, और सोने की इसीलिए सबको जिसे पकड़ना था और इस पे राज करना था। तो अंग्रेज लोग, ब्रिटिशर लोग 100 साल तक ये देश पर राज करते रहे, और ये सोने की चिड़िया को उन्होंने पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। और कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ वो कहानी सुनने के लिए अगली बार हम मिलेंगे, जिसमें बहुत सारे ताकतवर हमारे भारतीय नेताएं, उन्होंने मिलके एकता रख के, मैंने आपको बताया एक अलग 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 नहीं रहना है, अनेकता नहीं, एकता, साथ मिलकर उन्होंने हमारे भारतवर्ष को और हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने कैसे आंदोलन चलाया, जिसमें हमने हमारा देश ब्रिटिशर से वापस ले लिया। ये है सोने की चिड़िया की कहानी। कैसे हमने इन लोगों से हमारा देश वापस लिया, ये बहुत लंबी कहानी है, और बहुत सारे लोगों ने अपना खून पानी एक करके हमें आज़ादी दिलाई है। तो ये आज़ादी हमें जो मिली, उसी का ये दिन हम मनाते हैं, जिसे स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है, और जो कल आने वाला है 15 अगस्त को। इसीलिए हर एक बच्चे को, हर एक भारतीय को, हर एक भारत में रहने वाले व्यक्ति को गर्व से कहना चाहिए, मैं हूँ हिंदुस्तानी, हम सब एक है, और हम मिलके दुनिया का सबसे बढ़िया देश बन सकते हैं। तो आज हम सब यही कहेंगे कि हम सब एक है, ये बहुत अच्छे संदेश के साथ, और हम सब भारतीय हैं। तो इसके ऊपर एक छोटा सा गाना है, अगर आपको पता हो तो, रेडियो पे आपने सुना होगा। तो ये बच्चों के बारे में है। बच्चे, आप आने वाले दिनों के राजा और रानी हैं, आप ये देश बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? एक बच्चे ने गाना गाया, नन्ना मुन्ना राही, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले को बोलते हैं राही, मुसाफिर। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद। तो ये छोटा सा आपको गाना याद करना है। आप कैसे हैं? नन्हे मुन्ने, और आप एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले हैं अपने काम के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद। आपको आपके देश के लिए बहुत सारे काम करने हैं। देश में सफाई रखनी है, देश में हरे भरे पौधे लगाने हैं, सबके साथ मिलजुल के रहना है, झूठ नहीं बोलना है। आपके पास ज़्यादा हो तो आपको दूसरों को भी देना है, अगर आप देते हैं तो आपको मिलता है, और आपको सबकी मदद करनी है, और कुछ जीवन में बनने के लिए मन में प्रण लेना है, काम मेहनत से करना है, और हमें सबका आदर करना है। तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ हम कहेंगे जय हिंद। आप सबसे मिलके मुझे खूब आनंद होता है। फिर मिलेंगे।